कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है भाई साहब, और मैं परेशान बैठा हुआ हूँ इंडियन क्राउड के लिए कि वो मतलब जीत भी जाएंगी तो हमारा क्या मजाक उड़ाएंगे। देखो उनसे ज़्यादा रेडी तो हम बैठे हुए हैं रिजल्ट के लिए, हमें पता है, ऑलरेडी पता है, हम कोई ऐसी फैंटेसीज में नहीं बैठे बेटा। तो आप हमारा क्या मजाक उड़ाओगे, मतलब क्या कहोगे हमें? ठीक। हम ऑन द कॉन्ट्ररी सोच रहे हैं, अब सोच सोच के आप पे प्रेशर डालेंगे कि अगर हम जीत गए तो क्या होगा। सोचो हम जीत गए क्या होगा, फिर हम क्या किस किस तरीके से आप हमें आंखें कैसे मिलाओगे? आप हाथ तो पहले नहीं मिला रहे थे, अब आंख भी नहीं मिला पाओगे, हाथ आंख दोनों शॉर्ट हो गई। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम जीत गए तो क्या होगा यार, बॉसेस खुश होंगे, ऑफिस में घूम रहे होंगे, कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं किया परसों करो, आप आज कल भी मत करो परसों करो, आयशा आज मैं आपको अच्छी नज़रों से देखूंगा, ठीक है। गुलाम आज़ाद हो रहे हैं, हुकूमतें काम पे लग गई हैं, अच्छा लग रहा है, सब बिल पे कर रहा हूँ मैं दबा दब, कुछ बुरा नहीं लग रहा मुझे, है। अहमद शहजाद चुप बैठे हुए हैं कि यार अब मैं बोलूँ ही क्या। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी अगर हम जीत गए। सिर्फ सोचना है, इंडियंस को पता चल जाना चाहिए हम ये सोच रहे हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे क्यों सोच रहे हैं, मगर हम सोच रहे हैं। कम वक्त ऐसे प्लेयर रखे हुए, चीट कोड लगा के खेल रहा है अभिषेक शर्मा, इतनी दूर दूर से बॉलर भागते हुए आ रहे हैं, उनको फिर वापस भगा रहा है, कम वक्त तमीज नहीं सिखाई माँ बाप ने उसको। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। ये है एशिया कप 2025 का स्पेशल शो। हु वुड हैव थॉट कि आज एशिया कप के फाइनल के बारे में हम लोग बात करें जिसमें पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के आमने सामने। अगर आपने ये गेस किया था शुरू में, वेल लकी यू, बिकॉज यू इन फॉर अ रोलर कोस्टर ऑफ अ मैच, और ये डिसाइड करेगा कि एशिया का किंग कौन है। यस, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थोड़ी पैची रही है, इंडिया अनबीटन, एंड ऑफ कोर्स इंडिया के बारे में सब ये कह रहे हैं कि अब वो शायद ज़्यादा प्रेशर में होंगे बिकॉज उनका एक अनबीटन रन चल रहा है। बट रियली हम लोग आज डाइसेक्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह की बैटिंग करनी चाहिए और किस तरह की बॉलिंग करनी चाहिए इफ़ दे वांट टू विन एशिया कप 2025। और मेरे पास एज यूजुअल द बेस्ट टीम मेरे साथ है मौजूद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, क्रिकेट के सिकंदर बक, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। जेंटलमैन, तो स्टेज सेट है। आई होप ऑल ऑफ यू आर ऑल्सो रेडी। अगर मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यू नो इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर है राशिद भाई, क्या बेसिकली वो अनबीटन रहे हैं, सो इज़ इट अ साइकोलॉजिकल एडवांटेज है या फिर एक्चुअली प्रेशर है? नहीं, जो कुछ हुआ एशिया कप में सबके सामने ही है, और प्रेशर जाहिर सी बात है भारत के ऊपर है क्योंकि वो जीतते हुए आ रहे हैं, और बीच में उन्होंने जो हिमाकत की है कि कोई राइवलरी नहीं है पाकिस्तान से इन टर्म्स ऑफ विनिंग, लेकिन है जब तक जंग रहेगी, जब तक राइवलरी आपकी रहेगी, हमेशा रहेगी, और ये प्रेशर वो लेके चल रहे हैं। सूर्या कुमार यादव से रन नहीं हो रहे, और भी प्लेयर से रन नहीं हो रहे, लेकिन अगर वो जीत जाते हैं तो हम तो यही बोलेंगे ना यार, कोई मतलब नहीं, वो तो सही अच्छे। लेकिन अगर हार गए, सोचे उनके साथ होगा क्या। इंडिया की में भी हमारे तो 25 करोड़ है, वहाँ तो 1.5 अरब लोग हैं, तो इनको तो उतरना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए प्रेशर कह सकते हैं बहुत ज्यादा उनके ऊपर है। पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर नहीं है, हम तो हारते हुए आ रहे हैं चले इंडिया से, लेकिन यहाँ से अगर हमें थोड़ा सा भी कुछ मिलता है और अब पाकिस्तान जीतता है यहाँ से, तो ये हमारी क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम काफी बड़ी टीम से हारते हुए आ रहे हैं। न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड से हारे और बड़ी टीम से हारे, हम छोटी टीमों को हरा रहे हैं, और टूर्नामेंट में छोटी बड़ी टीम कोई नहीं होती, टूर्नामेंट होता है, चाहे वो नॉकआउट हो या रॉबिन लीग हो। तो पाकिस्तान ने 2 लास्ट मैचेस आउटस्टैंडिंग खेले, आसान नहीं थे इन कंडीशन में, और काफी लोगों का यही था कि प्रिडिक्शन यही थी कि पाकिस्तान और भारत का फाइनल होना चाहिए। 17 एशिया कप हुए हैं, वनडे एंड T20 कहीं पे भी नहीं हुआ। 41 साल के बाद हुआ है, तो कोई पर्पस तो होगा ना। शायद पाकिस्तान की लक यहाँ से निकलती है और यहाँ से आप जीतते हैं, और ये जीत अगर जीतते हैं, अभी तक ऐसा मैच हुआ नहीं है, तो पाकिस्तान की क्रिकेट का फायदा होगा, और जो सोशल मीडिया पे जंग होगी वो फिर आप और हम बैठ के देखेंगे। वैसे एक बात है कि हमारे जो पाकिस्तानी फैंस हैं ना, हम लोग, हमारा बहुत बड़ा दिल है तो हम लोग यू नो हार को भी हम में ह्यूमर ढूंढ लेते हैं, और जीत में तो ऑफ कोर्स फिर आपको पता है। बट सिकू, बिकॉज यू आर इन दुबई, क्या वहाँ क्यों क्या कुछ चल रहा है? आई मीन वो हाउस हाइप, और मतलब ठीक है, हम सब ने एक थोड़ी सी गेसेस लगाई थी कि पाकिस्तान इंडिया का हो सकता है फाइनल, बट यू नो इट्स रियली हैपनिंग। तो व्हाट्स हैपनिंग इन दुबई? या तो मैं जहाँ पर भी गया, कल रात खाना, मेरे बहन भी आई हुई है इधर इत्तेफाक से, बहनोई भी आए हुए हैं, नाइस फैमिली रियूनियन। तो सब हम लोग एक जगह खाने पे गए थे, वहाँ हर एक का सवाल यही था
कि क्या होगा। मैं कहा कुछ नहीं होगा, लक। और मगर राशिद ने बड़ी अच्छी बात कर दी है, वो उस वक्त मेरे जहन में ये बात नहीं आई थी, मगर अब जो है ये राशिद की जो बात है मैं हर एक को बताऊंगा कि भी हम पे कुछ नहीं है, चलो हम तो खराब ही खेलते हैं ना, चलो जी हम खराब खेलते हैं। प्रेशर उन पे आ गया है। बिल्कुल सही कहा राशिद ने, वो तो जीतते हुए आ रहे हैं, और वो जो उन लोगों ने बुंगियां मारी हुई हैं, माजरत के साथ कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जिनका बड़ा बड़ा नाम है, उन्होंने ये बुंगियां मारी हुई हैं। मुझे तो शर्म आ रही है, मैं क्या कहूं उनसे, कि वो कह रहे थे कि बात भी ना करो कि पाकिस्तान नंबर 2 टीम है एशिया की। ये कहा था ना उन्होंने, सारे फारिग हो गए, पाकिस्तान आ गया फाइनल में। क्या किसी को मुंह दिखाने के काबिल हैं आप? ऐसी बातें ना करो कि वापसी ना हो आपकी। कई लोगों ने ये बातें की हुई हैं, और उनकी फिर अब क्या है, अब बैठ के वो कह रहे हैं ओ जी जबरदस्त जज्बा ये वो। भाई शुरू में आपने क्यों भूंगी हमारी? और सारा कसूर इंडिया का अपना है। अगर इंडिया बीसीसीआई अगर अक्लमंद होता तो वो हारिस के ऊपर शिकायत ही नहीं करता। हारिस पे आपने शिकायत की, दुनिया को पता लग गया, क्योंकि कि भाई उसने 6 का साइन बनाया था, उसने जहाज का ऐसा बनाया, तो भाई वो जो है वो किसी को, दुनिया को ही नहीं पता था। बल्कि सुना हारिस ने उससे पूछ लिया रिचर्डसन से कि भाई आपको पता है ये 6 का मतलब क्या है? उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। अब ये उनकी चिड़ बन गई है। अब दुनिया भर में वो जहां भी जाएंगे लोग उनके इशारे करेंगे, वो क्या कर लेंगे? तो इंडिया ने अपने आप पर प्रेशर डाला है, अपने आप चिड़ बनवा दी है, और ये साबित कर दिया कि जी हम हार गए थे जंग, जब भी ये सब कुछ हो रहा है। अदरवाइज ये जो प्रेशर है ना, पाकिस्तान को यूटिलाइज करना चाहिए। जो कोच है, जो कप्तान है, वो अक्लमंदी से काम करे कि पिछला सब भूल जाओ। साइम तुम भूल जाओ कि तुमने रन्स नहीं किए, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। फरहान भी भूल जाए, हर कोई भूल जाए, और टेक अ न्यू स्टार्ट। और यू नेवर नो इंशाल्लाह, मेरा पता नहीं दिल कह रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए। अल्लाह करे अच्छा हो। और राशिद ने जिस तरह बोला कि इंशाल्लाह अगर ये अच्छी चीज होती है पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छा होगा, भारत के लिए बहुत बुरा होगा। जो उनकी बातें, जो उनकी हरकतें हैं, वो बहुत खत्म हो जाएंगी। एंड यू नो आई थिंक अहमद, क्योंकि अभी हम वार्म अप करें कॉन्वर्जेशन, अब दोनों टीम्स के बैटर्स पे भी जाएंगे, बॉलर्स भी जाएंगे, विल लुक एट द स्ट्राइक रेस। हम लोग हर कोई अभिषेक शर्मा की बात कर रहा है, और किसी ने तो उनको अभिषेक बच्चन भी बोल दिया, तो अभिषेक बच्चन ने भी कमेंट किया है। बट अहमद, आई थिंक वन थिंग अबाउट पाकिस्तान इज यू शुड नेवर राइट देम ऑफ। वो हमेशा कॉर्नर टाइगर्स होके आ जाते हैं और फाइनल खेल रहे। I know that you know, and कि हम लोग को पता था पाकिस्तान नहीं आ सकता फाइनल, but somehow they did it, and now it's a big match tomorrow. जी बिल्कुल ठीक बात है। जहाँ तक कल के मैच की बात है, दोनों टीमों पे एक जैसा ही प्रेशर होगा, और मैंने पहले भी ये बात की है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा जो इनएक्सपीरियंस साइड थी, जो भारत के अगेंस्ट इतना नहीं खेली थी, उनको भी अब एक्सपीरियंस होगा। 2 मैच खेले होते हैं तो वो थोड़ा सा एक दूसरों की गेम का पता लग जाता है कि कहाँ पे भारत स्टैंड कर रहा है। उनको हमारा पता होगा कि हाँ यार कहाँ पे पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है, और एक दूसरे की गलतियां एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो प्रेशर है वो नाम का भी, एबिलिटी का भी भारत के ऊपर ज्यादा मौजूद होगा। लेकिन भारत को ये भी पता है कि कोई फायदा नहीं होता क्लास के, जो है ना, अगर आप किसी क्लास में हैं और 2 मिड ईयर एग्जाम्स आप पास कर लें और फाइनल के अंदर अगर आप फेल हो जाएं तो आपको वो क्लास दोबारा से पास करनी पड़ती है, पूरा 1 साल आपको दोबारा से। तो यही हाल हो जाएगा भारत का। ये जो 2 मैच जीता है किसी खाते में, किसी काउंट में नहीं आएगा। अगर पाकिस्तान ये मैच जीत गया तो ट्रॉफी पाकिस्तान के पास आएगी, और ट्रॉफी ही है जो मैटर करती है। बायलैटरल मैचेस, फूल के मैचेस बिल्कुल काउंट करते हैं अपने कॉन्फिडेंस के लिए, ऊपर आने के लिए, लेकिन वंस कपल ऑफ टीम्स आर इन फाइनल ऑलरेडी, फिर उसके बाद ये मायने नहीं रखता कि भारत ने पाकिस्तान को कितनी दफा हराया है। जो मायने और याद रखा जाएगा वो यही रखा जाएगा कि ट्रॉफी कौन लेके गया, और ट्रॉफी वही लेके जाएगा जो अपने प्लान्स को अच्छी तरीके से अंदर एग्जीक्यूट करेगा, एक दूसरे की वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, टीम जेल बन के खेलेगा, वो ही फाइनल जीतेगा। मुझे लगता है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि पाकिस्तान के जो चांसेस हैं फाइनल जीतने के वो बहुत हाई हैं, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है कि 3 मैचेस इन अ रो किसी टीम को हराना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम मिसालें आपको ऐसी मिलती हैं कि ऐसा नहीं है कि वॉक ओवर नहीं है पाकिस्तान, कि आप आए और उड़ा के ले गए 3, 4, 6, नहीं, 3 इकट्ठे हराना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
भारत को भी ये बिल्कुल पता होगा। और भारत जिस तरह आखिरी मैच खेला है, बड़े मौके दिए हैं भारत ने पाकिस्तान को मैच में आने के। वो तो अगर नवाज वो चक्रवर्ती का ओवर ना खेले, वो जो इसमें 1-2 स्कोर उसने किए हैं, बिल्कुल समझ नहीं आई क्या किया क्या नहीं किया, और हमारा मिडिल ऑर्डर इस तरह का ना होता और हमें कहीं पे 170 डिफेंड करते हुए शाहीन ऊपर से विकेटें ले देता, तो शायद ये मैच का कोर्स या रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन इट्स अ न्यू गेम, और जिस मोमेंटम को लेके पाकिस्तान टीम अब ऊपर आ रही है, पाकिस्तान टीम के बेटर चांसेस हैं। बस क्या ही मजा आए कि वो जो चेंजेस की हम बात कर रहे हैं वो हो जाए, और हारिस ऊपर आके साइम अयूब को अगर नीचे कर दिया तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर यही है कि साइम को ऊपर लेके रखना, क्योंकि खबरें चल रही हैं कि साइम अयूब को जो है ना, उनका नंबर नीचे करके उनसे बॉलिंग का काम ज्यादा लिया जाएगा। कोई फायदा नहीं है, ठीक है, अगर आपने यूं करना है। हाँ, अगर हसन नवाज को डालना है, मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करना है, वही मिडिल ऑर्डर जो वनरेबल था आपका लास्ट मैच के अंदर इंडिया के अगेंस्ट, उसको अगर आपने स्ट्रेंथन करना है तो फेयर इनफ। अगर नहीं करना है तो फिर एक और मैच खिला दें, जहां आपने 150 मैच खिला दिए साइम अयूब को, एक और खिला दें। अगर हम बैटर्स को देखें अभी हमारे एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के, राशिद भाई लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द डेटा एंड द नंबर्स आपके सामने हैं। फ़खर जमान के 135 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 117, स्लोइश। साहबजादा फरहान है 160 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 138, स्टेडी रहे हैं। मोहम्मद हारिस 131 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 136। मोहम्मद नवाज 107 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 144.6। इनका एक फ्लोटिंग रोल है, तो नवाज का स्ट्राइक रेट में देख रहे हैं अगर 144.6 विद 20% का बाउंड्री रेट है, तो पाकिस्तान को उनको फ्लोटर रोल में यूज़ करे, मतलब अब नाउ दैट ही इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट, तो उनको फ्लोटर रोल में यूज़ करे टू ब्रेक इंडिया के जो मिडिल ओवर्स में वो जो जिस तरह पकड़ लेते हैं, तो उनका रोल क्या होना चाहिए? मोहम्मद नवाज देखें, पिछले मैच में भी देर से आए, शाहीन के बाद आए, तो उनको कर भी इस तरह से रहे कि फ्लोटिंग ऑर्डर में रखा हुआ है उनको। कभी कभी 6 नंबर पे भी देखा है हमने, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर पे जाते हुए देखा है। तो पिचेज ऐसी हैं, शायद इनको बचा के रखते हैं फहीम अशरफ को। इनको ये 200 वाली पिचेज तो है नहीं, कल तो बन गए, लेकिन हमारी टीम के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इसीलिए हम लंबी बैटिंग लाइनअप कर रहे हैं। ऑलराउंडर सारे हमारे खेल रहे हैं, और ये आखिर के जो रन है हमें काम आ रहे हैं। अगर ट्रायंगुलर देखते हैं हम लोग, या वेस्ट इंडीज भी गए, बांग्लादेश भी, आखिर के बैटर्स ने जो रन किए हैं ना, वो बड़े कामयाब नजर आ रहे हैं। इसीलिए नवाज को शायद ऐसे ऑर्डर पे रखा हुआ है कि जहाँ पे पाकिस्तान की टीम 25-30 रन ऐड कर ले आखिर में। और पिछले मैच में देखें 25 रन बनाए इन्होंने, जो कि मैच विनिंग साबित हुए। शाहीन के 19 और इनके 25 रन, इस टीम के 5 आउट हो जाए 12 ओवर्स के अंदर, तो वहां पे जाके आप आखिरी ओवर 8 ओवर में 80 रन करते हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें नजर आ रही है। हाँ, फ्लैट पिच पे हम ट्राई कर सकते हैं इनको भेजने के लिए ऊपर फ्लोटिंग ऑर्डर में, आप जो बात कर रही है, क्योंकि बड़े सीजन प्लेयर हैं ये, जब जल्दी अपने आप को संभाल लेते हैं जैसी भी पिच हो। और अहमद की बात ठीक है, वो एक मैच इनका खराब किया है जो कि इंडिया के खिलाफ अंडर प्रेशर लगकर हो गए, रीड नहीं कर रहे होंगे, बड़ी हिट मारने से डरे होंगे, आउट ना हो जाऊं, कभी ओवर्स बाकी हैं। तो ये चीजें कभी कभार क्रिकेटर के ऊपर, बैटर्स के ऊपर आ जाती है, और वही टाइम होता है। दिमाग सबसे कम जो काम करता है वो ड्यूरिंग द गेम करता है। बाद में तो हम लोग और आप मैच से पहले, मैच से बाद तो बहुत दिमाग काम कर रहा होता है। ड्यूरिंग द गेम थोड़ा सा कम कर रहा होता है। लेकिन नवाज की जो परफॉर्मेंस है एज ए बैट्समैन, मुझे बैट्समैन ज्यादा बेहतर लगता है बनिस्बत के बॉलर के। एंड यू नो सिकंदर, मोहम्मद हारिस का भी हम स्ट्राइक रेट देखते हैं 136 है, क्या उन्हें टॉप 3 में प्रमोट करना चाहिए फॉर मोर इम्पैक्ट? आई मीन दैट्स व्हाट एवरीवन इज सेइंग। यार मेरे ख्याल से ना अभी ज्यादा तब्दीलियां नहीं करनी चाहिए। Absolutely, agreed. हमें वैसे चलना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि जब इंशाल्लाह ये कल का दिन गुजर जाए, जब हो जाए, उसके बाद बैठ के हम जो ये सारी चीज़ें फैसला करें कि जी इसका जो नंबर है कौन सा है, क्या है, किसको कहाँ लाना है। बस मुझे एक चीज़ का अफसोस है कि जो हसन नवाज हैं वो बेचारे पीछे रह गए। हालांकि वो उसका जो पावरफुल हिटिंग थी जो पिछले दिनों में देखता हुआ आ रहा था, आई वॉज वेरी हैप्पी कि हमें शायद नीचे कोई ऐसा लड़का मीडिया के जो अच्छे हिटें लगाता है। मगर सडनली इस टूर्नामेंट में आके उसकी जो परफॉर्मेंस गिरी है, तो उसके वजह से उसको बेचारे को ड्रॉप किया हुआ है। मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी लड़के फेल हुए मगर हम उनको खिला रहे हैं। वो बेचारा
पीछे रह गया, कोई बात नहीं, यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, थोड़ी सी सेक्रीफाइसेस भी करनी पड़ती है, कई दफ़ा आपको ड्रॉप होना पड़ता है, मगर यू आर देयर। अब देखना ये कि मैं यही कहूँगा कि हारिस को ऊपर ले आए, उसको नीचे ले आए, कि साइम को नीचे रखें, नहीं, सब भूल जाएं कि पिछले दफ़ा क्या हुआ है, पिछले मैचों में क्या हुआ है, जस्ट गो एज इट इज़, जिस तरह के हम प्लान करके आए थे। तो देखो साइम अच्छा खेलता है, बहुत उसका बल्ला अच्छा चलता है, बस पता नहीं उसके साथ क्या हो गया, और हो सकता है मैं उनके घर वालों से कहूँगा भाई नज़र वज़र उतार दें, कि ऐसा तो नहीं है कि बेचारे को नज़र लग गई लोगों की, बिल्कुल ही इतना भी फेल होते हुए मैंने किसी को नहीं देखा जितना वो बेचारा बिल्कुल ही बैठा हुआ है। आई होप, आई विश, अल्लाह से दुआ है दिल से मेरी कि ये सारे लड़कों की फॉर्म कल के दिन आ जाए, फिर चाहे 6 महीने ना आए मगर कल आ जाए, और अल्लाह करे ऐसा हो जाए। तो मैं पाकिस्तान टीम से यही कहूँगा, कोई एडवेंचरस ना बने, ज़्यादा बड़ी चेंजेस ना करें, जस्ट गो विद द सेम टीम, सब इन निक में है, सब खेलते हुए आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह कल हो सकता है हमारा दिन हो, इंडिया को थोड़ा सा मज़ा, वो तो खैर जीतते हैं ना, वो तो उनका क्या है, हमारे लिए बड़ा मजा। एब्सोल्युटली भाई अगर जीत गए ना तो चॉकलेट लेके आएंगे हम सबके लिए। हाँ, वो कभी भी नहीं लेकर आते सिकंदर भी आप। हाँ। अगर इंशाल्लाह जीत गए सबको मैं लंच पे ले जाऊंगा। चलिए ठीक है। प्लेयर्स वगैरह से मुलाकात हुई है, कोई गए हैं, कोई ब्रीफिंग वगैरह? नहीं, मैं इधर जहाँ हूँ ना वो बिल्कुल डिफरेंट होटल में है, वो बिल्कुल अलग होटल में, इंडिया अपने एक अलग होटल में, मेरे होटल में सिर्फ जो है मैं ऑफिशियल मीटिंग की बात करूँ, I have no clue at all. Okay. चलिए अभिषेक शर्मा, अहमद, he is really owned this tournament. ठीक है, everyone's talking about it and हर कोई पूछ रहा है कि भाई आप लोग अपने एक्सपर्ट से पूछें कि अभिषेक शर्मा के खिलाफ हमारा बॉलिंग प्लान क्या होना चाहिए। लोग कह रहे हैं उन्हें जो क्रिकेट लीग होती है इंडिया में उनको किस तरह आउट किया वो भी देखना चाहिए एंड एवरीथिंग। व्हाट शुड बी एक्चुअली आवर बॉलिंग प्लान अगेंस्ट हिम? नहीं, एक तो शॉर्ट, जिस तरह राशिद भाई ने कहा था, शॉर्ट बॉल बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट बॉल कौन कर रहा है? पेस वाला बॉलर करे, स्पेशली हारिस रऊफ करे जिसके पास पेस मौजूद है। फिर उस बॉल की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शाहीन का बाउंसर देखेंगे तो वो लात की तरफ था, उनके राइट शोल्डर की तरफ था। बाउंसर जब भी होता है, एक वो हेड हाइट पे होता है, हाइट तो फिर भी उस बॉल की ठीक थी लेकिन डायरेक्शन ठीक नहीं थी, तो उनके लेफ्ट शोल्डर की तरफ जो है वो बाउंसर और उनका बल्ला क्योंकि इतनी ऊपर से आता है तो वो छोड़ नहीं सकेंगे, उनको खेलना ही पड़ेगा। और अगर पेस वाला बॉलर अच्छी डायरेक्शन में शॉर्ट बॉल करेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, ये नहीं कि आप इधर कर दें, ये नहीं कि आप लात पे कर दें, आप हेड हाइट पे लेफ्ट शोल्डर पे उनको करेंगे सरप्राइज बाउंसर, तो ये एक अच्छा बॉल है। फिर जो शाहीन के लिए बड़े चांसेस हैं क्योंकि उनके, अगर आप कुछ बैटिंग पीछे देखेंगे, वो लेफ्ट आर्म के फास्ट बॉलर्स के बाहर निकलते हुए बॉल पे जो है, लेंथ बॉल पे वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं, चाहे वो वाइड ऑफ स्टंप है, चाहे वो विद इन द स्टंप्स हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया है, लेकिन बशर्त है कि उसकी लेंथ अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि वाइड कर रहे हैं तो कट वाला बॉल खिला दिया या मुंह में खिला दिया, नहीं, लेंथ बॉल, जिसको वो जैसे कहते हैं ना कि ब्लाइंड बॉल, वो वाला, और उसके साथ ही बीच में भी। तो यहाँ पे वो थोड़े से वनरेबल है, लेकिन स्विंग अगर मिल रहा हो तो। और फिर दूसरा, आप इस तरह के बैट्समैन से होता ही है कि जब आप हर मैच के अंदर जाते हैं और आप स्कोर करते रहते हैं ना, आप थोड़े से कंप्लेसेंट भी हो जाते हैं, कभी कभार आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। तो बड़े प्लेयर संगकारा वगैरह से जब बात होती थी तो वो क्या करते थे, या हम भी उनके अगेंस्ट जब करते थे, उनकी हम ईगो को हर्ट करने की कोशिश करते थे। वो एक तो उनको हम अच्छे बॉल करते थे, उनको स्कोर नहीं देते थे, उनसे बाउंड्री नहीं खाते थे, और उसके बाद फिर उनको नजरें भी दिखाते थे। फिर वो प्लेयर को ऐसा लग रहा होता है ये ये तो चक्कर ही कोई नहीं है भाई, मैं तो हर मैच में परफॉर्मेंस करता हुआ आया हूँ, लेट्स सी, आ तू तुझे बताता हूँ। तो फिर वो आपके अच्छे बॉल को एक्स्ट्रा ट्राई करने जाता है, वहां पे आप चांस क्रिएट करते हैं। ये छोटी छोटी सी स्ट्रेटजीज हैं। और एक बात तो आप लिख के ले लें कि आपने अगर भारत को हराना है तो आप उनको एक शोबे में नहीं हरा सकते। ऐसा नहीं होगा कि बांग्लादेश की तरह बस आपने बॉलिंग अच्छी कर दी और आप जीत गए। आपने बैटिंग भी अच्छी करनी है, आपने बॉलिंग भी अच्छी करनी है, आपने फील्डिंग भी अच्छी करनी है, आपने कैप्टनसी भी अच्छी करनी है, आपने पिच भी ठीक रीड करना है, और आपने अच्छी प्लेइंग 11 भी उतारनी है। ये 6 चीजें हैं जो आपको करनी है ठीक भारत के अगेंस्ट। और भारत इज अ वेरी वेरी बीटेबल साइड। कोई इनके पास रोहित शर्मा मौजूद नहीं है जो दलेर कैप्टन है और कैप्टनसी से, कोई धोनी नहीं है, कोई उनके पास विराट कोहली नहीं है, जडेजा अश्विन नहीं है, एक शर्मा है जो दर्दे सर बने हुए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, T20 के अंदर कभी भी कोई भी आउट हो सकता है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। आई स्टिल बिलीव
प्रेशर मैच होने वाला है। पहला पंच बड़ा काउंट करेगा, मैटर करेगा। पहले 6 ओवर बड़े मैटर करेंगे पाकिस्तान को। फिर मेरा मशवरा एक ही है कि ऑल आउट जाएं पहले 6 ओवरों के अंदर, और बीच चाहे 3 आउट भी हो जाएं। अगर 65-70 स्कोर लगा होगा, देन सेंटर के अंदर, मिडिल ओवर्स के अंदर, जब उनके मिस्ट्री बॉलर्स जो पाकिस्तान के कुछ बल्लेबाजों को पिक नहीं होते हैं, उनके अगेंस्ट अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। और फिर देन कीपिंग विकेट्स इन हैंड, आखिरी 4 से 5 ओवर में दोबारा अटैक करें। ठीक है, यही बेस्ट स्ट्रेटजी रही है जितना भी अरसा हम दुबई यूएई के अंदर खेले हैं, और वो आज भी चेंज नहीं हुई। ऑलराइट, स्टे विद अस। हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं। राशिद भाई प्लीज, मैं आपसे ही शुरू करूंगी, बट जस्ट राइट बिग, डोंट गो एनीवेयर। इसके बाद हम लोग इंडियन बैटर्स पे बात करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, डोंट गो एनीवेयर। राइट, सो इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। हम लोग सब रेडी हैं इस बिग मैच के लिए, और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है। राशिद भाई, ब्रेक में जाने से पहले आप कुछ बात करना चाह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। मैंने कल रात भी बात की थी, आज भी, और अहमद ने भी बात की अभिषेक के लिए ना, कि ऐसी बॉल करनी चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है जब अपने प्राइम फॉर्म में होते हैं ना, वो अच्छी बॉल को मार रहा होता है। अब हमें देखना होता है कि इसकी डिसमिसल जो हुआ वो कैसे हुआ है। एक अबरार की बुरी बॉल पे ये आउट हुए, ऑफ स्टंप के बाहर आधी विकेट पे मारी थी उन्होंने, और वो लॉन्ग ऑन पे कैच आउट। कल असलंका की पीछे की बॉल को मिड विकेट मारी, आगे की बॉल को वो वहां पे वो कैच हो गए, और एक बार रिशाद से वो आउट हुए। जरूर कभी कभार आपको खराब, कुछ ऐसे बैट्समैन होते हैं खराब बॉल पे आउट होते हैं। रविंद्र सहवाग के ऊपर होता था कि यार ये अच्छी बॉल को तो छक्के मार देता है, खराब बॉल करो। इंटरव्यू में अश्विन का कभी आप तो उसमें मजाकन बात कर रहा था, और कभी कभार ऐसे बैट्समैन है जो रेडी होता है, अच्छी गुड बॉल तो अच्छी जगह पे पड़ेगी ना, तो उसके लिए वो रेडी है, उसका माइंड रेडी है। उसने जो प्रैक्टिस की हुई है ना, उसकी हिस्ट्री देखें, वो बड़े ग्राउंड पे छक्के मार के आया हुआ है, अभी से ही अंडर 15 से, तो ये ग्राउंड तो उसके लिए छोटे हैं। तो इस वजह से उसको ऐसी बॉल की जाए जो कि मैं और आप भी कर सके। चलिए जी जी, एक किस्सा है, अगर इसको रिलेट कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल, बताएं। क्रिकेट हो रही थी कोरंगी की मॉडल कॉलोनी की एक तरफ क्रिकेट हो रही थी, तो मिर्जा इकबाल भाई बॉलिंग कर रहे थे साजिद अली को। अल्लाह अकबर। मिर्जा भाई को ये नहीं पता था कि साजिद अली है ये। पहली बॉल पे छक्का मार दिया तो किसी ने कहा यार साजिद अली आराम से बॉलिंग कर रहे हैं, और साजिद अली पता ही क्या प्लेयर होते थे। अगली बॉल इकबाल भाई ने 2 टप्पे की कर दी और वो बोल्ड हो गए। ओके, ये स्टोरी सो बगैर जेम्स है, मैं बात करेंगे, बट सिकू, लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द इंडियन बैटर्स और उनके जो बैटिंग सुपरस्टार्स हैं। आई मीन ऑफ कोर्स यू नो अभिषेक शर्मा के बहुत चर्चा है, 309 रन्स बनाए हैं, 151 बॉल, स्ट्राइक रेट ऑफ 204, 33.11% बाउंड्री रेट है। शुभमन गिल 115 रन्स विद स्ट्राइक रेट ऑफ 155, तिलक वर्मा 144 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 132.1, सैमसन 108 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 127। तो हम तो अभी अभिषेक की बात कर रहे थे सिको, और गिल और अभिषेक ये भी एक फास्ट स्टार्टर है, और ये दोनों का ओपनिंग जो कॉम्बो है, वी वांट टू सी कि ये लोग कल प्रेशर अब्जॉर्ब कर सकते हैं नहीं। फिर तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट भी बड़ा बैलेंस्ड है अक्रॉस ऑल ओवर्स। सो आई थिंक इंडिया को एक थोड़ा मसला जो था ना लॉन्ग टर्म मिडिल ऑर्डर, तो वो उनका सोल्यूशन शायद मिल ही गया है उनको। नहीं, अभी तक नहीं मिला, इतना तगड़ा अच्छा, उनको नहीं मिला। अगर right. अभी एक ऐसा ये बनाए, शीट बनाए जिसमें एक तरफ इंडियन का रखा है ना आपने, एक तरफ पाकिस्तानी का रखे, तो आप गौर करें कि सिर्फ अभिषेक जो है उसका 200 की तरफ जा रहा है टारगेट, उसका जो स्ट्राइकिंग रेट है, और हमारा उनके स्ट्राइकिंग रेट में इतना फर्क नहीं है। मतलब ठीक है, थोड़ा सा फर्क है, मगर अच्छा है हमारा वाला भी। मगर सारा खेल ये है कि हम जो वहाँ पे जरा डट के खेल जाएं, थोड़ा सा खड़े होकर खेल जाएं। उनकी भी मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी इश्यूज चल रहे हैं। नीचे पांड्या उनका जरा तगड़ा है, मुझे हमेशा वो इस लिहाज से खतरनाक लगता है कि कभी भी किसी वक्त भी वो कुछ ना कुछ कर देता है, उसमें वो पावर है। मगर ये कि जो बीच के लोग हैं वो नॉर्मल हैं, वो नॉर्मल क्रिकेटर्स की तरह हैं। 2 जरा मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगते हैं, कि एक तो पांड्या लगता है और ऊपर से अभिषेक, उसके अलावा बाकी नहीं है। वो जो ये सब बातें कर रहे हैं ना, कि कई जगह आप थोड़ी स्लो गेंद कर रहे हैं, जो वो बात कर रहे हैं कि जो थोड़ी सी खराब गेंद करने वाली, तो उसको इसमें आपको थोड़ा सा वेरिएशन लेके आना पड़ेगा। और हर दिन जो ये नहीं होता कि वो हर वक्त ही छक्के मारता रहेगा, कभी ना कभी चांस देगा।
मैं कहता हूँ देगा वो, इंशाल्लाह आप देखिएगा वो इस दफा जरूर देगा। और उन पे ज्यादा प्रेशर है। तो मैं अगर अगली दफा जो प्रोग्राम करें ना शाम को, तो कोशिश करो अगर दोनों के वो स्ट्राइक रेट्स आ जाए, हम देखिए कि इतना फर्क नहीं है। माशाल्लाह से हमारे भी लड़के बड़े तगड़े हैं, उनमें कोई ऐसी बात नहीं है, बस रिदम आने की बात है। अगर अल्लाह करे रिदम आ जाए तो फिर हम देखते हैं। एंड यू नो मैं भी ये इनके देख रही थी कंसिस्टेंटली अहमद, इंडिया कंसिस्टेंटली 15 to 20 ओवर्स में एक्सेलरेट करता है। तो पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं दे शुड बी रेडी फॉर दैट फेज व्हेन इंडिया जस्ट गोज वे अप, ये 15-20 ओवर्स के बीच नहीं, उनकी देखिए स्टेबिलिटी है टीम के अंदर। उनके पास प्लेयर्स मौजूद थे, उनके सिलेक्टर्स के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। उनके पास लाइन में प्लेयर खड़े हैं और रिप्लेसमेंट पड़ी है कि इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है। मसला तो हमें था कि 7-8 साल से 8-10 इवेंट जो है ना हमारे कुछ प्लेयर खेल गए थे, उसके बाद पीछे कोई प्लेयर भी नहीं है। तो हमारे सिलेक्टर्स के लिए मसले होते हैं अपनी टीम बनाना, और अभी उन्होंने बड़े ब्रेव और बोल्ड डिसीजंस लिए जिसको आड़े हाथों लिया कुछ लोगों ने, और मेरे ख्याल से इट्स पेइंग डिविडेंड्स एट द मोमेंट। आप देखें कि जब से हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं कि एक लॉबी है वो कंसिस्टेंटली जो है पाकिस्तान टीम को बैश कर रही है, उसके हारने का इंतजार कर रही है। लेकिन ये पाकिस्तान टीम जो, और पाकिस्तान के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, ऐसा नहीं है कि पीछे जो है ना बहुत बहुत बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, और इसके अंदर हमने ये डिसीजंस लेके पाकिस्तान टीम जो है एक नए दौर की तरफ आगे बढ़ रही है। तो ये मुश्किल था, पाकिस्तान मुश्किल सफर तय करके आया हुआ है। पाकिस्तान ने मुश्किल डिसीजंस लिए, अच्छे डिसीजन लिए। आकिब जावेद, क्योंकि हमने बहुत क्रिटिसाइज किया है, तो हम बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेंगे, तारीफ करने में भी जो चीज अच्छी है। आकिब जावेद ने बहुत जबरदस्त डिसीजंस लिए हैं, ठीक है। और आके आप देखें कि उन्होंने जो टीम नए लड़के सिलेक्ट किए हैं, वो टीम के साथ आप वेस्ट इंडीज भी जीते हैं, आप बांग्लादेश से जीते हैं, आप ट्राई सीरीज जीते हैं, अब आप एशिया कप के जो है ना फाइनल में है। तो ये क्रेडिट भी हमें देना चाहिए उन लोगों को जिनको हम बार बार क्रिटिसाइज करते हैं। और फिर जो लड़के उन्होंने जो लिमिटेड रिसोर्सेज थी उनके सामने लाके जो रखे हैं, अब हमें दिखा रहे हैं, जो खिला रहे हैं, दे आर डूइंग वेल। बिल्कुल बेहतरी की गुंजाइश हर जगह हर मुल्क के अंदर मौजूद होती है, लेकिन पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा कर रही है। जैसा भी है, हम अभी भी कहते हैं, हर रोज कहते हैं कि पाकिस्तान टीम अपना बेस्ट नहीं खेल रही। कभी पाकिस्तान टीम जो है ना पिच को सही तरीके से रीड नहीं करती है, पाकिस्तान टीम के कैप्टन और मैनेजमेंट। कभी पाकिस्तान टीम सही प्लेइंग 11 नहीं खिलाती है, कभी पाकिस्तान टीम में एग्जीक्यूशन में मसले होते हैं, कभी पाकिस्तान टीम वो बॉलर जिनको बॉलिंग करवानी चाहिए जिस क्रंच मोमेंट्स में उससे नहीं कराती हैं, क्रंच मोमेंट्स में गंदे शॉट खेल लेती हैं। लेकिन फिर भी आप देखें कि पाकिस्तान टीम जीत रही है, पाकिस्तान टीम फाइनल के अंदर है। और वो कंट्रीज सारी जिसको हम खुद भी बैठ के कह रहे थे कि अफगानिस्तान नंबर 2 पे है, बिल्कुल आई स्टिल वुड सेट कि हाँ यार नंबर 2 पे, नंबर 1 टीमें भी तो हार जाती हैं, बाहर हो जाती हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर जो तब्दीलियां पाकिस्तान लेके आया है, उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो अब फाइनल खेल रहा है। नहीं तो आप कुछ देर पहले तक उन सारी टीमों से हार रहे थे जिससे आज आप जीत रहे हैं। आप उठा के देखिए, और ये बात हमें अब करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान टीम रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, बेहतरी की गुंजाइश बिल्कुल मौजूद है। लेकिन इस शोज कि अच्छा एटमॉस्फेयर कितना मायने रखता है, अच्छे टीम प्लेयर्स टीम के अंदर होना कितना मायने रखते हैं, जो एक गोल की सिमत एक दूसरे की टांगे ना खींच रहे हो, एक गोल की सिमत जाए। इट शोज कि आपको बड़े बड़े प्लेयर टीम के अंदर नहीं चाहिए, आपको टीम मैन जो टीम के लिए खेलें वो चाहिए। और ये जो टीम है हमारी पाकिस्तान की, चाहे इसमें बड़े बड़े नाम नहीं है, लेकिन इनका गोल और मिशन एक है, जो टीम के लिए खेलते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये अभी बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज ट्राई सीरीज जीता, और उसके बाद अब फाइनल में इंशाल्लाह इंडिया को भी हराएगा और एशिया कप जीतेगा। एब्सोल्युटली, एंड यू नो ऑब्वियसली हमारे तबसरे तो चलते रहेंगे, एंड कल मैच होगा एंड विल बी वेरी डिफरेंट जब टॉस हो जाएगी एंड व्हेन बोथ द टीम्स कम टू द ग्राउंड। बट सिकंदर, आई थिंक यू नो बॉलिंग की भी हम बात करें, वन थिंग which is good for us is Shaheen Shah Afridi just looking too good. मैं भी देख रही थी हारिस रऊफ की पावर प्ले में इकोनॉमी 4.5 रही है, तो क्या उनको एक न्यू बॉल वेपन बनाना चाहिए कल? यार हारिस को खुद मैं ये रिक्वेस्ट ही करूंगा कि यार आप और आकिब जावेद, इसलिए कि वो उस क्या हाई परफॉर्मेंस सेंटर देखते हैं, कि आप उनसे करवा के तो देखिए, उनसे करवाएं, उनकी हिम्मत बढ़ाएं। देखें उनके पास स्पेस है, स्पेस होने से कम T20 के अंदर आप 1-2 तिखे ओवर करा दें गोली वाले, तो बड़ा फर्क पड़ता है। उसकी जो मतलब है कि अगर आप कोई भी दुनिया का बैट्समैन हो, तो गेंद सर की तरफ आ रहा हो, तो अच्छा तेज हो, तो उसको फर्क पड़ता है, हिटें भी लगती हैं बगैर किसी शक के। सिर्फ आपने बल्ला मिलाना होता है, स्पीड से गेंद निकल जाता है चौके की तरफ। मगर
वो थोड़ा सा स्केरी होता है। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा हारिस से भी और आकिब जावेद से कि भी आप अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उससे बात करें, उसको बोले कि नया बॉल भी करके देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नया बॉल तो हिलता है, हो सकता है उससे वो कंट्रोल ना हो रहा जो आप बात कर रहे हो। अदरवाइज पाकिस्तान की जो भी बॉलिंग है, जो शुक्र है कि हमने पेसर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, अब पहले तो हम कर ही नहीं रहे थे, तो चलें कोई बात नहीं, मगर आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीख रहा होता है कि हमारे कई दफ़ा कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यार ये लड़का अच्छा कर लेगा नहीं कर लेगा, कप्तान को कोच को नहीं होता, जब वो देख रहा था कि यार उसकी यूटिलिटी अच्छी हो रही तो वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो हमारे पास बॉलिंग बुरी नहीं है और उनको अब देखते हैं, इब्रार भी होगा वहाँ पर, साइम भी होगा, नवाज भी होंगे, तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी बुरी है, मगर हारिस के लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरूर नया बॉल करके देखें। जी राज भाई, हारिस का ये प्रॉब्लम है, देखें अगर आपने नए बॉल के अच्छे बॉलर्स देखे होंगे ना, उनका जो रिलीज होता है ना जब बॉल, तो वो पीछे की तरफ जो है ना सीम रोटेट कर रही होती है। ये एक निशानी होती है नए बॉल के अच्छे बॉलर्स की, जिस तरह आमिर वगैरह, वसीम अकरम वगैरह, जितने भी आप देखेंगे इनका बॉल पीछे की तरफ रोटेट कर रहा होता है। और जो कुछ इस तरह के हारिस रऊफ टाइप जो बॉलर होते हैं, शॉन टेट टाइप जो बॉलर होते हैं, ये हैवी बॉल करते हैं, इनका बॉल जो है ये पटकने वाले बॉलर है, इनका बॉल पीछे की तरफ रोटेट नहीं करता, जिसकी वजह से इनका न्यू बॉल ना तो इतना कंट्रोल होता है और इफेक्टिवनेस भी जाती है, क्योंकि उस तरह का स्विंग होता नहीं है। ये रिवर्स स्विंग ज्यादा बेहतर करते हैं, बाउंसर ज्यादा बेहतर करते हैं, पेस इनको फ्लैट पिचेस पे ज्यादा बेहतर करते हैं, बकदरे के उन बॉलर्स के नतीजे जिनका बॉल पीछे को फ्लिप हो रहा होता है और उनको कंडीशन से जो है ना फायदा मिलता है नए बॉल पे। जी राशिद भाई, आप भी इस पे कोई इनपुट देना चाहेंगे हारिस रऊफ की इस बात पे? नहीं, हारिस का बहुत बात हो गई, अभी मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा फेज वाइज की ना, कि कहाँ डिफरेंस नजर आ रहा है पाकिस्तान और भारत की। ठीक है, शुरू में 1 से 6 ओवर तक भारत जो बैटिंग कर रहा है वो 194.9 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है, पाकिस्तान 106 पे कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और नजर भी आ रहा है, टीवी पे नजर भी आ रहा है। और 7 to 15 ओवर में भारत है 122 पे कर रहा है, यहाँ पे स्लो डाउन हो रहे हैं वो लोगों, वो भी फील हो रहा है। पाकिस्तान 98 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस नजर आ रहा है। टेस्ट ओवर में पाकिस्तान को एडवांटेज है, ये कर रहे हैं 144 से बैटिंग और हम कर रहे हैं 171 पे, तो ये एक पॉइंट है। मिडिल के कुछ ओवर और डेथ के कुछ ओवर ऐसे हैं जहां पे इनको पकड़ा जा सकता है। बात दुरुस्त है, अभिषेक को अगर आउट करते हैं जो कि 198 के स्ट्राइक रेट से ये बैटिंग कर रहे हैं शुरू के 6 ओवर में, तो फिर नीचे तो बिल्डिंग गिरती हुई वैसे ही नजर आ रही है। तो यही चीज अगर मैं इनकी बॉलिंग में देखूंगा, बॉलिंग में भी इनका जो है पावर प्ले में 7.9 के इकोनॉमी रेट से ये बॉलिंग कर रहे हैं, मिडिल ओवर में ये कर रहे हैं 5.9, बहुत ही तगड़ा है, वो पाकिस्तान का भी यही होगा। और डेथ ओवर में इनका 7.7 है। पाकिस्तान का अगर मैं बॉलिंग का देखता हूँ, बॉलिंग का पाकिस्तान का है 7.3 है, पावर प्ले में 4.7 है। यहाँ पाकिस्तान को एडवांटेज बहुत हैवी नजर आ रहा है कि मिडिल ओवर 7 to 15 ओवर पाकिस्तान 4.7 से बॉलिंग कर रहा है इस एशिया कप में, और यहाँ पे एडवांटेज पाकिस्तान को है। 7.6 इनका लास्ट में 10 ओवर में है। तो ये जो मवाजना करते हुए उनकी वीकनेस में हमें देखना चाहिए कि पावर प्ले में बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं, डेथ ओवर में हम लोग स्ट्रांग आ रहे हैं बॉलिंग और बैटिंग में, और मिडिल ओवर में भी। बस यही है कि हम बैटिंग में मिडिल ओवर में बहुत वीक है और पावर प्ले में भी 106 का है। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं कि ऑन अ डे आप सारे जो स्टैट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। ऑन अ डे है ना, अब इंडिया 40 रन करे, हम 70 रन करते हैं उस दिन, तो गेम चेंज हो जाता है। लेकिन इस स्ट्रैट को ध्यान में रखना होगा। बट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हारिस रऊफ एक्सेलेंट हम देख रहे हैं, पावर प्ले में वीक हैं, डेथ में अर्शदीप एक्सपेंसिव हैं डेथ बट क्लच करते हैं इन की मोमेंट्स। एंड सिको वैसे यू नो आई आल्सो वांट टू आस्क इन दीज कंडीशंस एंड एवरीथिंग, व्हाट मेक्स कुलदीप वेरी स्पेशल एज वेल? आई मीन हम उनको डिनाई नहीं कर सकते, ही हैज़ बीन ग्रेट। देखो कुलदीप का एक तो वो एक्सपीरियंस, फिर दूसरा जो गुगली कर रहा है वो हमारे बच्चों को नहीं समझ में आ रही है, वो तो दुनिया में सारे लोग गुगली करते हैं। चाइना में जो गेन होता है वो ऑफ ब्रेक टाइप का होता है, पढ़ के अंदर आ जाता है, और जो गुगली होता है जब आप पीछे से करते हैं हाथ के तो वो पढ़ के लेग ब्रेक बन जाता है। तो वो उसका जैसे कि राइट आर्म लेग स्पिनर करता है तो लेग स्पिन होती है और फिर गुगली उसकी ऑफ ब्रेक हो जाती है, अंदर आ जाती है। तो ये चीज़ उसकी, और लेंथ बहुत अच्छी है, बड़े कॉन्फिडेंस से कर रहा है और वो थोड़ी फ्लाइट भी देता है। हमारे जो T20 जब से शुरू हुआ है कि लोग फ्लैट
हो गए हैं। जितने स्पिनर्स हैं वो थोड़ा कोशिश करते हैं तेज करने की, ताकि फ्लैट होने से उनको फ्लाइट देने से तो एयर मिलती है, तो बैट्समैन उनको मारने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मगर आप कुलदीप को गौर करें कि वो फ्लाइट से गेंद करता है और वो तेज भी उसके अंदर बीच में कर देता है, जोर से गेंद कर देता है। मुझे अब्दुल कादिर मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए वो याद आते हैं। वो भी एक फ्लिपर टाइप का गेंद करते थे, कराते कराते ठक करके जोर से मारते थे। ये भी बीच में करता है, तो ये है तो डेंजरस। और अभी तक इसने जो है हर जगह पे हर टीम को तंग किया है और ये पिचेस उसको हेल्प कर रही हैं। तो मिडल में आकर वो बहुत अच्छी बॉल करता है, तो वी हैव टू कीप एन आई ऑन हिम। और उसको अगर हम अच्छा खेल रहे हैं, अगर बहुत अच्छा रन जा रहे हैं, तो हम ये भी प्लान करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम खेला करते, जब मैं टीम के साथ था, तो मुरलीधरन को ये प्लान करते थे, यूसुफ और ये इंजमाम वगैरह उस जमाने में टीम में थे, कि भाई उसको थोड़ा जबरदस्ती चांस ना लें, उस पर हम सिंगल्स करते रहे, दूसरों पे हम चांस देंगे। तो समथिंग लाइक दैट उनकी वो एक स्ट्रेटेजी बनाया जा सकती है, कोच और कप्तान बैठ के या बैट्समैन सारे खुद बैठ के, कि चलो अगर उसकी बॉल समझ में नहीं आ रही, कम से कम हम सिंगल्स की तरफ चले जाएं, बाकियों को फिर हम लपेट लें। ये भी किया जा सकता है। तो लेट्स सी कि वो कोई इस तरह की स्ट्रेटेजी हमें नजर आती है कि नहीं आती उधर। ठीक है, लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज कॉन्वर्सेशन हम लोग और भी करेंगे, बट हम लोग ले लेते हैं क्विक ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। हम लोग डिस्कस करें द बिग मैच साउथ वर्सेस इंडिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड हम लोग डिस्कस करें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कल एशिया कप का फाइनल है। हु वुड हैव थॉट, आई मीन यस हमने गेसेस किए थे, बट अहमद मैं आपसे पूछ रही हूँ, बहुत सारे लोग जो सवाल पूछते हैं मैं तो लिख लेती हूँ, मैं कहती मैं ज़रूर अपने एक्सपर्ट से पूछूंगी। तो मेरे पास ये भी सवाल है कि पाकिस्तान के लिए हसन नवाज़ को फाइनल में खिलाना चाहिए, दो शुड दे स्टिक टू हुसैन तलत? हम सिलेक्शन पे बात कर रहे हैं। इंडिया के लिए बुमराह को बैक करना ऑब्वियस है, लेकिन क्या डुबे को फाइनल 11 में जगह मिलेगी? एंड do Pakistan need a specialist spinner extra versus India's left-handers? अब हसन नवाज को तो खेलना चाहिए, लेकिन हुसैन तलत की जगह नहीं, बिकॉज हुसैन ने अभी एक अच्छी इनिंग खेली है पीछे, तो और मिडिल ऑर्डर आपने स्ट्रॉन्ग करना ही है। भारत के अगेंस्ट जो मैच हुआ था, मिडिल ऑर्डर की जो परफॉर्मेंस थी वो बिलो पार थी, जिसकी वजह से हम 200 टच नहीं कर सके। तो हसन नवाज को खेलना चाहिए, लेकिन साइम अयूब की जगह। अब फ्यू वुड आर्ग्यू के यार साइम अयूब बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए बॉलर्स हमारे पास कितने मौजूद हैं, एक हमारे पास शाहीन है, एक हारिस रऊफ है, फहीम अशरफ हैं, इब्रार हैं, हुसैन तलत हैं, मोहम्मद नवाज हैं, सलमान अली आगा हैं। तो ये 7 बॉलर्स हमारे पास हैं, जिसमें से सिर्फ हमने 20 ओवर करवाने हैं। तो भारत की लाइनअप के अंदर आपको इनफ लेफ्टी बैटर्स नजर आएंगे कि सलमान अली आगा अपने ओवर आराम से निकाल सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो वहां पे आपको बेसिकली रन्स की जरूरत पड़ेगी इस टीम के अगेंस्ट, जो कि हमारे जो टॉप 4 हैं वो उस तरह डिलीवर कर नहीं पा रहे। साइम पे बहुत प्रेशर होगा, 4-0 ऑलरेडी उनके हो गए हैं, 6-0 9 मैचों में हो गए हैं। तो ये चीजें सारी वो भी सुन रहे होंगे, उन्हें भी पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो बेहतर ये है कि आप उन पे और ज्यादा प्रेशर डालने की बजाय, और जहां तक बॉलिंग की बात है, ठीक देखिए बात होती है रियलिस्टिक, हो सकता है कि साइम 5 आउट कर जाए, 10 आउट कर जाए, लेकिन आपने पीछे भी तो देख रहे हैं ना कि जब साइम इनके खिलाफ, भारत के खिलाफ सर्कल के अंदर आया था, तो साइम की बड़ी पिटाई भी हुई थी। ठीक है, वो बांग्लादेश या ओमान वगैरह ठीक है समझ आती है, लेकिन ये भारत है। आई वुड स्टिल से कोई पते वाली बात नहीं है कि अगर उन्होंने खिलाया तो आउट कर जाए, लेकिन ये तो लक की बात है। आपने ऑन पेपर्स अपने आप को बेस्ट चांस देना होता है स्ट्रेटजी वाइज, तो वो तभी बनता है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान हसन नवाज को इन करे, साइम को बाहर करे, हारिस को साइम की जगह ऊपर लेके जाए। तो ये एक चीज समझ आती है। बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है दुबे खेलता है नहीं खेलता, बुमराह खेलता है नहीं खेलता, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान कैसे जीतता है। बाकी उनकी सरदर्द बोल लें भाई, हम क्यों लें। हाँ नॉट अ हेडेक। आगे थोड़े सवाल करते हो हमसे कि जो है ना हम भारत के भी जवाब दे, वो क्या करें। हाँ एग्जैक्टली। मैं ये कह रहा था भी जो अहमद बात कर रहा था ना ऑफ स्पिन की, जो एक गलती की है हमारे कप्तान ने और मैनेजमेंट ने, वो ये कि उनको चाहिए था कि सलमान अली आगा से ज्यादा बॉलिंग कराते, तो उससे जो है छोटी टीमें, जो बार बार मैं जो कह रहा हूँ ना, जब छोटी टीमें आती हैं जो ट्राई सीरीज जो प्रैक्टिस की रही थी उसके अंदर उससे ज्यादा कराते, उससे बॉलिंग कराने से उसको कॉन्फिडेंस हमें भी आ जाता जो देखने वाले हैं और टीम को भी आ जाता, तो फिर वो साइम को बिठा सकते थे कि चलो जी हमारे पास साइम नहीं है एज अ ऑफ स्पिनर, तो वी हैव आगा कि आगा बॉल कर। मगर आगा ने बहुत कम करा है। अगर हम
देखें कितने सलमान अली आगा ने कितने रन किए, ये इनका बॉलिंग का है नहीं बैटिंग का है। जरा अगर उनकी बॉलिंग का डाले तो मेरे ख्याल से उन्होंने मुश्किल से 3 या 4 ओवर किए हैं इसके अंदर। अगर आप लोगों के पास शीट बनाई हुई बॉलिंग की पाकिस्तान, जी जी एब्सोल्युटली, हमें भी दिखाते हैं आपको। हाँ, तो वो आगा को किधर गया? आगा है इसमें, साइम नवाज, इसमें बेचारे आगा का नाम ही नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा कि आगा ने बहुत कम ओवर कराए, ये एक गलती की है। अगर आगा ज्यादा ओवर करा लेता दूसरी टीमों के खिलाफ, उसको कॉन्फिडेंस आ जाता कि मैं अच्छे मतलब करा सकता हूँ। मुझे लगता है उसको अपने आप पे इस वक्त कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, डर रहा है वो। अगर वो करा लेता तो फिर हम कह सकते थे कि चलो भाई साइम बिल्कुल ही रन नहीं कर रहा, वी हैव अनदर ऑफ स्पिनर सलमान अली आगा, तो हम उसको बिठाएं। अभी थोड़ा सा चांस लेने में थोड़ा डर लगता है कि भाई साइम को अगर वो बॉलिंग भी कर रहा है, मैं मानता हूं कि उसके रन्स नहीं हो रहे, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि वी शुड नॉट टॉक अबाउट इट, उससे बात ही नहीं करनी चाहिए। बेटा बोलो आज एक नया मैच है, तुम जाओ, हो सकता है कि उसकी फॉर्म लग जाए, बड़े बड़ों की लगती है। तो ये एक जो छोटी सी सलमान अली आगा ने कह लें कि उससे गलती हुई, या उस कोचिंग डिपार्टमेंट से जो उसको इतनी ये इंस्ट्रक्शन नहीं मिली कि वो अगर करा लेता तो हमें पता भी चल जाता कि हम कह सकते थे कि हाँ नहीं वो बहुत अच्छी। अभी तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वो उसका बॉलिंग का स्टैंडर्ड क्या है इस वक्त। तो ये मैं समझता हूँ एक छोटी सी गलती है। ठीक है, एंड आप इसमें क्या इनपुट देंगे अबाउट साइम अयूब, राशिद भाई? देखिए, अगर कोई विकेट गिरी है ना, उस वक्त साइम अयूब आते हैं बॉलिंग करने के लिए। अगर अभिषेक खेल रहे हैं, साथ में शुभमन खेल रहे हैं, विकेट नहीं गिरी हुई तो वो चार्ज करेंगे। उनको पता है कि 6वीं से 7वीं चॉइस है पाकिस्तान की, तो उसको चार्ज करेंगे। हाँ, विकेट जब गिरती है, पिछले मैचेस में देखा हो कि शाहीन ने आउट किया तो फिर साइम को लेके आ जाए, वो हिलने भी नहीं देता क्योंकि रीड ही नहीं होती उसकी। लेकिन जो ओपनर आया है वह 4 ओवर खेल चुका है और उसके 40 रन लगे हुए बोर्ड के ऊपर, तो वो तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझता है इसको। और देखा होगा पिछले मैच में अबरार को नहीं छोड़ा उसने क्योंकि विकेट नहीं गिरी हुई थी। तो यहाँ पे कब लेके आना है साइम अयूब को, कब खुद सलमान अली आगा को आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे जो कैप्टन होते हैं वो विकेट गिरने का इंतजार करते हैं कि अगर 7-8 ओवर के अंदर 2 विकेट गिरते हैं तो अपने 2-3 ओवर हम निकलवा देंगे। तो इंडिया के खिलाफ आपको रन बचाने नहीं जाना, आउट करने जाना है। उसके लिए आपको मेन बॉलर को बॉलिंग करवानी होगी, चाहे लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा हो तो मोहम्मद नवाज को आपको बॉलिंग करवानी पड़ेगी। तो यही एक चीज है कि अच्छी कप्तानी, अच्छी स्ट्रेटेजी, और टीम तो मिलके खेल रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। इंडिया के खिलाफ आपको खेलना ही ऐसी चाहिए। साइम अयूब का बस मतलब वही है कि उनसे रन नहीं हुए, एक क्वेश्चन मिला हुआ है उनको कि बॉलिंग अच्छी करते हैं, और उसमें है कि वो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। बाकी बॉलर्स को अगर देखते हैं कि अबरार, उनका 3.9 या 4 का उनका इकॉनमी रेट है, आउटस्टैंडिंग है, वो दुनिया के टॉप 5 बॉलर्स में से आ चुके हैं। हारिस रऊफ का 8 का है। इसी तरह से हमारे बॉलर्स का ये इकॉनमी रेट बेहतर नजर आ रहा है क्योंकि कंडीशन सूट कर रही है। यहाँ पे आपको बॉलिंग का बहुत अच्छा नजर आ जाएगा भारत का, और पाकिस्तान का बैटिंग का बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा। इसलिए हमें अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करना है थ्रू आउट द मैच, या पहली इनिंग हो या दूसरी इनिंग हो। फखर जमान और साहबजादा फरहान 2 ऐसे प्लेयर टच में लग रहे हैं जो कि पावर प्ले में अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। फखर जमान पे पोटी हुए कल के आले मैच। बिल्कुल, आई थिंक सिकंदर एब्सोल्युटली राशिद भाई ने बोला कि फ़खर पे ड्यू है। एंड यू नो मोर देन दैट, जिस तरह उन्होंने बात की थी ना कैप्टनसी शुड आल्सो बी ऑन पॉइंट, द प्लानिंग और फिर एक्सिक्यूशन ऑन द बिग डे। देखो, एक तो मैं ये जो सवाल थे उसके अलावा भी एक बात करना चाहता हूँ। ये एक बहुत बड़ा सबक है जितने भी यंगस्टर्स क्रिकेट खेल रहे हैं कि आप ट्राई टू बी एन ऑलराउंडर। अगर आप बैटिंग करते हो ना, तो अगर आप थोड़ी बहुत बॉलिंग करते हो तो जरूर करो। देखो, साइम की मिसाल आपके सामने है कि वो एक शोबे में कंप्लीट फेलियर है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग। तो जितने भी बच्चे खेल रहे हैं, इफ यू आर अ बॉलर, आप कहें यार नहीं बस मैं बैटिंग करूंगा उसके अलावा बॉलिंग मैं नहीं करूंगा, ये ना करें, जरूर बॉल करें, नंबर 1। अब आप फकर की बात कर रहे हो, तो फकर जो है हमारा मोस्ट सीनियर प्लेयर। जब भी आप किसी ऐसे लोगों से बात करें जो क्रिकेट में करता है, वो कहते हैं अगर फकर चला तो हम जीत जाएंगे, मगर कब चलेगा? हम इंतजार में नहीं रह सकते। एक बड़ा सीनियर क्रिकेटर, आप ये देखें ना, उसके अभी तो उसने खैर इसमें तो 6 मैचों का जिक्र हो रहा है, पकड़ के बहुत ठीक ठाक 102 मैच हैं, तो अब तो ज्यादा हो गए होंगे, 3-4 मैच, और 2104 रन थे जब ये शुरू हो रहा था, जब इंडिया से मैच, तब तो और भी ज्यादा रन उसके बन चुके हैं उसमें। मगर वो एक सीनियर खिलाड़ी की हैसियत से ही हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको कहा जाए कि भाई आपने जरूर जाकर
उसको गेंद आपने कैरी करनी है इनिंग को और फिनिश करना है। ये चीज उसको बतानी पड़ेगी। उसके साथ बैठे कप्तान कोच बैठे, उसको बोले कि भाई आपने, मैंने कई दफा देखा है, राशिद भी इस पे कमेंट दे सकता है कि वो कहीं मैंने देखा है वो निकल के जो है वो मारने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है, निकल कर। बट यू नो व्हाई डोंट यू से दिस कन्वर्सेशन थ्रू आउट 6 मैचों में सिर्फ 2 ओवर कराएं। जो मैं बात कर रहा था उसको 2 ओवर बहुत कम है, तो वही मैं निकालने की कोशिश कर रहा था। अच्छा ठीक है, ऑल राइट जेंटलमैन, आई थिंक सब लोगों को थोड़ी नर्वस स्लीप होगी, बट इट बी इंटरेस्टिंग। यू नो आज जो मैच खेला जाएगा पाकिस्तान, अब थोड़ी देर में 12 बजे वाले, तो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान क्या होने वाला है, ओह माय गॉड, वी कैन नॉट वेट फॉर दिस ग्रैंड फाइनल। एंड थैंक यू सो मच। जियो न्यूज़ पे सब अपडेट्स होती रहेंगी, हम आपको मिलेंगे जब टॉस एंड ऑल दीज अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जियो न्यूज़।